हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रेप एक्सेल। जैसा कि आपको चैप्टर 15 में मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग की इंट्रोडक्शन बताई थी और उसके बाद मैंने चैप्टर 16 में आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू रोज, कॉलम्स और सेल को किस तरह हाईलाइट करना है उसका भी आपको एक तरीका बताया था, एक फार्मूला बताया था। तो इसी में कंटिन्यू में आज हम चैप्टर जो है 17 पार्ट 3 कह सकते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। इसमें मैं आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू डुप्लीकेट वैल्यू को हाईलाइट करने का तरीका बताऊँ। तो सीखते हैं। जैसे कि आपके सामने मैंने कुछ इस तरह का डाटा रखा है। यहाँ पर कुछ एम्प्लॉइज के नेम है, डिपार्टमेंट है, न्यू सैलरी है और ओल्ड सैलरी है। ये स्पेसिमेन मैंने इसलिए रखा है ताकि आपको न्यू सैलरी और ओल्ड सैलरी में जो डाटा है यहाँ पर सैलरी का, इसमें जो डुप्लीकेट वैल्यू है वो हाईलाइट हो जाएगी। या कह सकते हैं दो रिकॉर्ड को आपस में मैं कंपैरिजन करके बताऊंगा। किसी भी डुप्लीकेट वैल्यू को हाईलाइट करने के लिए तीन मेथड है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक सिंपल सा मेथड बताता हूँ, उसके बाद थोड़ा सा मैं एडवांस बताऊंगा। दोनों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, इग्नोर नहीं करना, क्योंकि फार्मूले के थ्रू जब हम कंडीशन फॉर्मेटिंग में आते हैं उसमें एक डायनामिक लुक आता है। तो सीखना जरूर है आपने। आपको और भी इस वीडियो में कुछ सीखने को मिलेगा, तो ध्यान से देखना, आपने स्किप नहीं करनी वीडियो। तो है क्या चीज़ हमारे पास, जैसे ये न्यू सैलरी है और मैं चाहता हूँ ये जो सैलरी का डाटा है यहाँ पर यही वैल्यू हमारी इस रिकॉर्ड में भी है। ये मल्टीपल रिकॉर्ड्स हैं, यहाँ पर देखें, आप देख सकते हैं। तो बेसिक सा एक तरीका है, जैसे हम चाहें तो दोनों सेल यहाँ पर, ये देखें, यहाँ पर मैं इस सेल को सिलेक्ट कर लेता हूँ और अगर यहाँ पर कंट्रोल प्रेस कर कर इस सेल को सेलेक्ट करता हूँ। कंट्रोल प्रेस इसलिए किया क्योंकि मैंने दो डिफरेंट डिफरेंट रेंज को सिलेक्ट किया है। कंट्रोल प्रेस करने से क्या होगा, अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और अगर यहाँ पर फिर सेलेक्ट करता हूँ तो ये सिलेक्शन टूट जाएगी। तो इसको हम करते कैसे हैं, इस एरिया को सिलेक्ट कर लें और कंट्रोल प्रेस कर कर ये कर लें। अगर ये भी आपको मेथड मुश्किल लगता है तो दोनों को इजीली यहाँ से भी सिलेक्शन कर सकते हैं। तो बेसिक जो हमने पहले स्टार्टिंग में सीखा था चैप्टर 15 में, तो उसमें क्या था, कंडीशन फॉर्मेटिंग में हाईलाइट सेल्स रूल था और नीचे एक ऑप्शन आ रही थी डुप्लीकेट वैल्यूज। तो इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो आप देखेंगे एक पर्टिकुलर कलर जो डुप्लीकेट वैल्यू का, ये जो रिकॉर्ड है यहाँ पर भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो जहां जहां डुप्लीकेट वैल्यू है वो हाईलाइट हो चुकी है। तो सिंपल था, हमें पता चल गया कि ये डुप्लीकेट वैल्यू है, यहाँ भी एग्जिस्ट कर रही है और यहाँ पर। और जल्दी से मैं आपको दूसरे मेथड के बारे में बताता हूँ कि दूसरे मेथड के थ्रू हम किस तरह हाईलाइट कर सकते हैं। तो सिंपली अगर मैं एक सिंपल फार्मूला लगाता हूँ यहाँ पर, इक्वल टू काउंटिफ, ब्रैकेट शुरू करना है हमने। मैं कहता हूँ ये रेंज, क्योंकि ये रेंज पूछ रहा है आगे, ये देखिए फार्मूले में काउंटिफ रेंज, तो यहाँ रेंज सेलेक्ट करनी है, इस रेंज को काउंट करें। अब कोमा, यहाँ पर हम क्राइटेरिया डी कर देते हैं, D3, और यहाँ पर ब्रैकेट को हम बंद कर लेते हैं। पर एक चीज करनी है, आपने इस रेंज को फ्रीज कर लेना है। फ्रीज करने का मेथड आपको पता है, F4 प्रेस करना है और एंटर लगाते हैं। एंटर लगाते आप यहाँ देखोगे कि यहाँ पर जीरो वैल्यू आ चुकी है। इसको मैं सेंटर लाइन कर देता हूँ, यहाँ देखें। तो इसका मतलब ये है कि इस जो रेंज है इसमें ये वैल्यू जो है कितनी बार रिपीट हो रही है या काउंट हो रही है। या इसका मैं एक टाइटल लिखता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा, हाउ मैनी टाइम द वैल्यू रिटर्न। ओके, तो ये जीरो टाइम हो रही है क्योंकि यहाँ पर उसको ये वैल्यू एक बार भी नजर नहीं आ रही। तो जस्ट इसको हम क्या करेंगे, इस रेंज को हम फ्रीज कर लेते हैं F4 से, एंटर। अब जब इस वैल्यू को ड्रैग करते हैं नीचे, तो आप देखेंगे यहाँ पर टू, यहाँ पर भी टू आ रहा है और कहीं पर वन आ रहा है। तो टू का मतलब ये 39,472 यहाँ पर टू टाइम आ रहा है। एक यहाँ पर आ रही वैल्यू, एक यहाँ पर, इसी तरह ये भी टू टाइम यहाँ पर और यहाँ पर। और यहाँ पर वन है, इसका मतलब ये वन टाइम 41,238 वैल्यू यहाँ पर रिटर्न हो रही है। और यहाँ ड्रैग करते हैं तो आपको क्लियर हो जाता है कि वैल्यू जहाँ जहाँ डुप्लीकेट है वहाँ पर वन है या टू है। अब करना क्या है, आपने सिंपली ये जो फार्मूला है इसको कॉपी कर लेना। ओके, अब करना क्या है, आपने इस यहाँ पर हमने डुप्लीकेट वैल्यू हाईलाइट करनी है, इस रेंज को सिलेक्ट कर लिया और कंडीशन फॉर्मेटिंग में यहाँ पर जाकर न्यू रूल, और न्यू रूल में यहाँ पर यूज अ फार्मूला में यहाँ पर इस फार्मूले को पेस्ट कर लें। इज इट क्लियर।
अब एक कोई पर्टिकुलर हम कलर देते हैं, फिल जिस तरह ये ऑरेंज कलर दे दिया हमने। ओके, ओके करते आप देखेंगे जहां जहां पर वैल्यू डुप्लीकेट है उसको उसने हाईलाइट कर दिया। अब इसका पर्पस जस्ट आपको डिफाइन करना था, चाहे आप इस वैल्यू को आप डिलीट कर सकते हैं, ये मैटर नहीं करता। तो इसमें गैप देते हैं हम, ये देखें। तो इस तरह हमारे पास डुप्लीकेट रिकॉर्ड भी आ चुका है। और अब मैं एक तीसरा मेथड बताता हूँ आपने इस रेंज में से डुप्लीकेट एंट्री को किस तरह हाईलाइट करना है। तो उसके लिए एक फार्मूला लगाएंगे हम सिंपली, क्योंकि ये हमारे पास ओल्ड सैलरी है, इसको इस वैल्यू से सिर्फ कंपैरिजन करना है हमने, जैसे पहले करके बताया मैंने। तो फार्मूला थोड़ा सा डिफर है उससे जो पहले वाला है। और इस मेथड को बताने से पहले आपको एक वीडियो का लिंक शेयर कर रहा हूँ जो आपको ऊपर आई बटन पर नजर आ जाएगा। इस वीडियो के थ्रू आप एग्जैक्ट जो डुप्लीकेट वैल्यू है उसको हाईलाइट किस तरह करना है वो मेथड आपको समझ आएगा। तो इस वीडियो को मिस नहीं करना, आपने जरूर देखना है। तो चलते हैं इस वीडियो की तरफ। फिर इसमें क्या करेंगे हम, इसमें लगाएंगे, थोड़ा सा मैं इसको वाइड कर दूँ, फार्मूला क्लियर हो जाएगा आपको। इक्वल टू, इसमें इफ ब्रैकेट शुरू करना है, इज एरर, उस पर ब्रैकेट बंद। अब इसमें मैच फंक्शन अप्लाई करेंगे, मैच। तो ब्रैकेट शुरू करनी है हमने, लुकअप वैल्यू कौन सी है हमारी, ये वाली। एक बार आपने फार्मूला देखना है, उसको आपको समझाऊंगा ये किस तरह काम कर रहा है। अब लुकअप वैल्यू ये है, दिस वन, ठीक है। अब कोमा लगा के बाद उसके बाद लुकअप एरे कौन सा हमारा, दिस वैल्यू। अगर आप पूरी रो भी दे देंगे तब भी चल जाएगा, चाहे आप यहाँ पर जी से लेकर जी तक कर देंगे। इसमें क्या है, पूरी रो में अगर यहाँ पर कहीं और भी डुप्लीकेट वैल्यू आएगी हम ऐड करके उसको हाईलाइट कर सकते हैं इस मेथड से। फिलहाल हम इस रेंज को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ डिलीट करता हूँ मैं इस रेंज को, यहाँ से डुप्लीकेट वैल्यू। तो इसको हम फ्रीज कर लेते हैं हम। ओके, कोमा जीरो एग्जैक्ट मैच। फिर हमने एक ब्रैकेट जो हमने मैच वाली वो बंद करनी है, और यहाँ पर इज एरर वाली भी बंद करता हूँ। अब कोमा लगाने के बाद मैं यहाँ पर इसको न्यू एंट्री कर देते हैं, अदरवाइज कोमा डुप्लीकेट। अब ये एक फार्मूला लगाकर एंटर लगाता हूँ तो आप देखेंगे उसने यहाँ पर मैसेज डुप्लीकेट कर दिया। इसका मतलब उसने यहाँ पर इस वैल्यू को इससे कंपैरिजन किया है, इस वैल्यू से, और अगर उसको ये वैल्यू यहाँ पर मिलती है तो उसके सामने कमेंट क्या आ रहा है, डुप्लीकेट। अब ऐसा करते हैं, इसको ड्रैग करते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर D3 कांस्टेंट नहीं की ताकि ये D4 में कन्वर्ट हो जाए। अगर नीचे ड्रैग करता हूँ ये भी डुप्लीकेट है, और नीचे और ड्रैग करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर न्यू एंट्री है कई जगह पर। अगर मैं चाहता हूँ न्यू एंट्री की बजाय यहाँ पर ब्लैंक आ जाए, तो जस्ट आपने यहाँ पर डबल कोट वाली स्पेस को, यहाँ पर ये कमेंट है देखे ऊपर न्यू एंट्री, इसको डिलीट कर देते हैं तो ये ब्लैंक रहेगी स्पेस। यहाँ कह सकते हैं इसको नाम को ब्लैंक छोड़ देगा, एंटर लगाना है आपने। अब जस्ट इसको ड्रैग करते हैं दोबारा से, तो जहां जहां पर डुप्लीकेट एंट्री है वहां पर जस्ट कमेंट आएगा, रेस्ट ऑफ द फील्ड विल बी ब्लैंक। तो अब मैं चाहता हूँ जहां जहां डुप्लीकेट है वहां पर ये वैल्यू हाईलाइट हो जाए। तो उसके लिए करेंगे क्या हम, बहुत सिंपल है। आपने करना क्या है, यहाँ पर पहले तो इस रेंज को सिलेक्ट कर लें, क्योंकि यहाँ पर इंप्लीमेंट करना है हमने। ओके, जिस रेंज को सिलेक्ट को वहां पर ही हाईलाइट होता है, हमने कंडीशन फॉर्मेटिंग जाना है, फिर न्यू रूल। उसके बाद यहाँ पर आपको पता है यूज अ फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट। तो यहाँ पर जस्ट आपने क्या करना है, इसको मैं थोड़ा साइड में करता हूँ, यहाँ पर इक्वल टू इस रेंज को सिलेक्ट कर लेना है, दिस वन, जहां पर डुप्लीकेट कमेंट आया। ओके, उसके बाद इक्वल टू, ये देखें, उसके बाद यहाँ पर लिखना है डुप्लीकेट। इज इट क्लियर। पिछली वीडियो में मैंने पहले बताया था कि इस रेंज को फ्रीज नहीं करना, आपने इसको फ्लेक्सिबल करना है, तो इसको हम डॉलर को रिमूव कर देंगे, दिस वन। ये वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको ध्यान रखना। अक्सर यहाँ पर गलती करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ फॉर्मेट में जाना है आपने और यहाँ पर येलो सेलेक्ट कर लेना। अब ओके करना है आपने। ओके करते आप देखेंगे जहां जहां डुप्लीकेट कमेंट था उस रेंज को उसने, उस रेंज में से उस डुप्लीकेट वैल्यू को उसने हाईलाइट करके बता दिया। मैंने 3 मेथड आपको बताए हैं किसी भी डुप्लीकेट वैल्यू को कंपैरिजन कर कर इससे हाईलाइट करने के। अब यहाँ पर मैं डुप्लीकेट रिमूव करूंगा तो आप देखेंगे वहां पर भी हाईलाइट रिमूव हो जाएगी। तो चैप्टर 70 में मैंने 3 मेथड के थ्रू आपको डुप्लीकेट वैल्यूज को हाईलाइट करने का मेथड बताया है। और जब हाईलाइट की बात आती है तो इस पे मैंने एक पहले भी वीडियो बनाई हुई है, जैसा कि आप थंबनेल में चेक कर सकते हैं, और इस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन में भी अवेलेबल है। इसमें मैंने हाईलाइट
सर्च रिकॉर्ड के ऊपर ये वीडियो है, जरूर जरूर देखें ताकि आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग के कुछ और एडवांस सीखने को मिले। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में किसी और फंक्शन के साथ एक्सेल के। तो इस चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू।